हेलो बच्चों, और कैसे हैं सब? बढ़िया मस्त मजे में। तो बच्चों, आज जो है मैं पीके केसरी आपका केमिस्ट्री टीचर, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लास 9th का साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने मैटर अराउंड अस कंप्लीट कर लिया है, जिसकी 2 वीडियोस है, और जो लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए। आज हम लोग बनाएंगे मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक। और ये हमारा केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है और साइंस का भी दूसरा चैप्टर है, ठीक है बच्चों। तो बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, और हम लोग आज पढ़ते हैं और समझते हैं ढेर सारी चीजों को। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि जितनी भी चीजें हैं, है ना, जितनी भी चीजें हम लोग आंखों से देखते हैं, ठीक है, अपने डेली लाइफ में, अपने स्कूल में, अपने घर में, तो क्या वो चीजें प्योर हैं? है ना भाई। देखो, हम लोग बाजार में जाते हैं तो सब लोग कहते हैं कि हमारा देखिए ये चीज प्योर है, हमारा ये घी प्योर है, हमारा ये दूध प्योर है, हमारा मिल्क प्योर है ना, हमारी ये चीज क्या है, एकदम शुद्ध है, एकदम बेफिक्र होकर ले जाइए, ठीक है। तो क्या साइंस में भी उसी को मानते हैं कि हाँ ठीक है, उन्होंने बोल दिया? तो ऐसा नहीं, साइंस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम लोगों को, है ना, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग मार्केट से प्योर घी खरीदते हैं ना, प्योर घी हमने खरीदा, जिसको हम लोग बोलते हैं देसी घी या शुद्ध घी, है ना, शुद्ध घी बोलते हैं इसको, शुद्ध या प्योर। अब ठीक है, शुद्ध है, प्योर है, उसमें घी प्योर है, एकदम बनाया गया, उसमें कोई भी चीज एडल्ट्रेशन, मिलावट नहीं है। लेकिन क्या केमिस्ट्री के लेवल पे या साइंस के लेवल पे वो जो घी है वो एक्चुअल में प्योर है? तो यहां पे थोड़ा सा हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हम लोगों को यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि केमिस्ट्री में या साइंस में प्योर या शुद्ध किसको बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो हम आज आपको टोटल मैटर को कितने भागों में बांटा गया है और किस तरीके से किसको हमको पहचानना है कि कौन मैटर प्योर है और कौन इम्प्योर है, इन बातों को हम आपको एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, इतनी चीजें लिखी हुई हैं, है ना, मिल्क है ना। अब भाई दूध देने वाले ने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई देखो हमारा दूध एकदम शुद्ध है, एकदम टेंशन फ्री होके आप लीजिए पीजिए, ठीक। लेकिन अब हमारे दिमाग में आता है कि ये साइंस के लेवल पे भी ये प्योर है, तो साइंस में प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, इन बातों को हम लोगों को समझना है, ठीक है। क्या साइंस के लेवल पे भी वो प्योर है? तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बच्चों कि सबसे पहले बच्चों, ये जो फ्लो चार्ट है, अगर ये फ्लो चार्ट अगर आपको अच्छे से तैयार हो गया, प्रिपेयर हो गया, तो आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ जाएंगे, चीजों को बहुत ही आसानी से एकदम 100% समझ जाएंगे, ठीक। कैसे? मैटर को 2 भागों में इन्होंने पहले हम लोगों ने तोड़ दिया, या तो भाई इस दुनिया में कोई भी चीज या तो प्योर होगी या तो इम्प्योर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैटर को हमने 2 भागों में ब्रेक कर दिया, एक तो हो गया प्योर और दूसरा हो गया बच्चों इम्प्योर या मिक्सचर, इम्प्योर या मिक्सचर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम प्योर वाले की बात करते हैं बच्चों। प्योर, तो प्योर में केमिस्ट्री में 2 चीजें प्योर होती हैं। सबसे पहला है एलिमेंट, है ना, कोई भी अगर तत्व है, कोई भी एलिमेंट है और उसमें एक ही तरीके के पार्टिकल हैं, जैसे अगर गोल्ड है ना, सोने के पार्टिकल है, तो उसमें सोना ही सोना ही सोना ही सोना 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 सोना, पूरे जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी एटम्स हैं, वो सब किसके हैं? गोल्ड 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 गोल्ड, सब अगर गोल्ड के हैं तो वो प्योर माना जाएगा, और उसमें केवल एक ही तरीके का होगा। और आप सभी को पता है गोल्ड का सिंबल होता है AU, गोल्ड का सिंबल होता है AU, ठीक है बच्चों। अब एलिमेंट्स भी 3 तरीके के होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं ये आपको थोड़ा सा आइडिया है। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। कौन कौन से मेटल हो सकते हैं? मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, और बच्चों क्या हो सकता है? मेटा
मेटालॉइड्स हो सकते हैं। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। एलिमेंट प्योर होते हैं। कंपाउंड भी क्या होते हैं बच्चों? कंपाउंड भी प्योर होते हैं। इसमें दो या दो से तरीके, ज्यादा से तरीके के एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे अगर हम कंपाउंड की बात करें तो H2O है ना, H2O एक कंपाउंड है और H2O अपने खुद में क्या है? प्योर है। तो आप लोग कहोगे अरे सर इसमें से दो चीज मिला, इसमें तो हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। तो बच्चों बिल्कुल ठीक आप लोग कह रहे हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूं कि वाटर में दो चीजें हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। बिल्कुल आपकी बात जेन्युइन है, मानता हूं मैं। लेकिन डेफिनेशन ये है कि दो एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर रेशियो में जब कंबाइंड होते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक खुद का कैरेक्टरिस्टिक होता है और उनको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। एक पर्टिकुलर रेशियो में, एक पर्टिकुलर रेशियो में। जैसे देखो भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो आगे चल के फिर चैप्टर 3 या 4 में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 3 में ही है, तो चैप्टर 3 में आपको हम इसकी जानकारी देंगे कि इसका क्या होता है। तो 1 यूनिट या 1 यू या 1 एमयू, ये यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट। तो दो हाइड्रोजन एटम है तो 2, और ऑक्सीजन का बच्चों होता है 16, और इनको हमने सिंपल करने के लिए 2 से काट दिया, 1:8। इसका मतलब है बाई मास का रेशियो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो गड़बड़ हो रहा है, अब सही हुआ, बाई मास। इसका मतलब है कि 1:8 के रेशियो में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा वो पानी का ही होगा। वो कहीं का भी वाटर हो सकता है, हम नदियों से ले लें, तालाबों से ले लें, झरने से ले लें, सी से ले लें, कहीं का भी पानी होगा, नल से ले लें, है ना। वो H2O अगर है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होगा बच्चों। तो ये प्योर में आता है। अब रही बात मैटर में इम्प्योर की या मिक्सचर की, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस भी, इम्प्योर कंपाउंड्स भी, इम्प्योर चीजें भी दो तरीके से, दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। इम्प्योर को दो कैटेगरी में कैसे बांटा जा सकता है बच्चों? एक तो होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। तो मोटा मोटा हमको अगर ये चार्ट अगर याद है, इस चार्ट को अगर हम समझ रहे हैं तो हम इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से चीजों को समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे प्योर सब्सटेंसेस की तरफ। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया है कि द सब्सटेंस विच कंटेन one type of element or compound। अब एलिमेंट और कंपाउंड्स को फिर हम अलग से पढ़ेंगे। अब इसमें इन्होंने कहा कि कोई भी चीज एक ही चीज में होना चाहिए, है ना। एक ही चीज का मतलब एक ही तरीके के पार्टिकल हो, या तो एलिमेंट्स के हो या तो मॉलिक्यूल्स के हो, है ना, कंपाउंड्स के। तो प्योर माना जाएगा एक ही, विच कंटेन्स वन टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, एक ही तरीके के फार्मूले हो। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास गोल्ड है ना, गोल्ड है तो गोल्ड में केवल गोल्ड है ना, गोल्ड के ही एटम रहे केवल, तब उसको हम लोग क्या मानेंगे? प्योर मानेंगे, है ना। तो शुद्ध एकदम 100% जो गोल्ड होता है उसमें केवल गोल्ड के ही पार्टिकल रहेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसमें हमने थोड़ा सा आयरन डाल दिया तो वो कैसा हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा। गोल्ड में थोड़ा सा भी अगर आयरन के पार्टिकल आ गए तो वो कैसा हो जाएगा? इम्प्योर। केवल गोल्ड,
दूसरा बच्चों आयरन। आयरन क्या है? आयरन में भी केवल किसके पार्टिकल्स है? Fe के, आयरन के पार्टिकल रहते हैं। तो आयरन भी क्या हो गया? प्योर हो गया। ठीक है बच्चों। और हमारा वाटर H2O, वाटर, वाटर में केवल H2O के पार्टिकल्स है ना, ये कंपाउंड है। तो कंपाउंड में अभी हमने जस्ट आपको बताया कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक पर्टिकुलर रेशियो में जब रहते हैं, एक पर्टिकुलर रेशियो में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, तो बच्चों जैसे हमारे ग्लास में पानी है ना, सपोज करिए इस बोतल में, यहाँ पर एक बोतल पड़ी है, इससे समझाते, ये पानी है भी इसमें। तो बच्चों देखो जैसे ये इस बोतल में वाटर है, तो इस वाटर के एक एक पार्टिकल का फार्मूला क्या है? H2O, H2O। जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, छोटे करते जाएंगे, छोटे करते जाएंगे, छोटे करते जाएंगे, जो भी पार्टिकल होगा उसका फार्मूला क्या होगा? H2O। फार्मूला क्या होगा बच्चों? H2O ही एक फार्मूला रहेगा। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? प्योर सब्सटेंस में माना जाएगा। ठीक है बच्चों। और भी ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो वाटर हो गया, अगर हम अमोनिया लेते हैं NH3, तो ये अपने आप में खुद में प्योर है। CO2 क्या है बच्चों? ये खुद में प्योर है। कॉपर क्या है? ये खुद में प्योर है। सिल्वर क्या है? सिल्वर में केवल सिल्वर के पार्टिकल रहेंगे, तो वो कैसा होगा? प्योर होगा। ठीक है बच्चों। तो अब बात आती है, तो मिल्क क्या है ना? बात क्या आती है कि हमारा मिल्क क्या है? तो मिल्क में बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मिल्क में वाटर के अलावा भी क्या चीजें, कुछ सॉलिड चीजें, कुछ प्रोटीन, कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स, कैल्शियम, ये सारी चीजें मिली होती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मिल्क क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है हमारे साइंस के नजरिए से, और ये एक क्या है? मिक्सचर है। और अभी आपको आगे बताएंगे कि ये मिक्सचर भी कई तरीके के होते हैं। होमोजीनियस सॉल्यूशंस में, होमोजीनियस में आता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन कह सकते हैं। होमोजीनियस में सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन कह सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बच्चों बोलते हैं? सॉल्यूशन, और इसी को हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। यहां पर बच्चों हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दो आता है। एक तो होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड, और दूसरा होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन। ठीक है बच्चों, सस्पेंशन। तो यहां पर बच्चों हमको मिक्सचर में भी तीन बातें पता चल गई हैं। एक तो हो जाएगा ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा हो जाएगा सस्पेंशन। ये सब क्या माने जाएंगे? इम्प्योर, क्योंकि इसमें दो या दो से चीजें ज्यादा मिली हुई हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है, होमो मतलब यूनिफॉर्म, इक्वल, है ना। इसमें कोई किसी का कोई जो है किसी को हम भेद नहीं कर सकते कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, हर जगह यूनिफॉर्म। होमो मतलब सेम, और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो जहां अलग अलग है ना, जैसे हमने सपोज कर लीजिए कि मिल्क ले लिया है ना, मिल्क में तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ रहा है ना ये। जैसे हमने शुगर और वाटर, हाँ, शरबत ले लिया ना, शरबत आप लोग पीते हैं, तो शरबत हम लोग पीते हैं, सिरप जिसे हम लोग बोल रहे हैं। तो यूनिफॉर्म, जो पर यूनिट वॉल्यूम पे जो शुगर का कंटेंट है वो हर जगह क्या है? सेम है। जैसे हम शरबत को चाहे ऊपर से पिए, चाहे बीच से पिए, चाहे नीचे से पिए, सब जगह पर मिठास क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ये तो है नहीं कि ऊपर वाला ज्यादा मीठा लगेगा, नीचे वाले कम मीठा, बराबर सा जब मिठास रहेगी। मतलब है कि उसमें चीनी जो घुला हुआ है, जो उसमें शुगर घुला हुआ है, वो यूनिफॉर्म है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं बच्चों हम लोग होमोजीनियस। और अगर डिफरेंट है, जैसे सैंड घुला हुआ है वाटर में, तो भाई कहीं कम रहेगा, कहीं ज्यादा रहेगा, कहीं कम रहेगा, कहीं ज्यादा रहेगा, कहीं ऊपर नीचे, इस तरीके से अलग अलग तरीके का वेरिएशन दिखता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस या मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? सस्पेंशन हम लोग बोलते हैं। तो बात है हम लोग कर रहे थे प्योर सब्सटेंस की, और प्योर सब्सटेंस में हम लोगों ने देखा कि एक तरीके के एलिमेंट्स या एक तरीके के कंपाउंड्स अगर रहते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। अब सब्सटेंस में दो बातें आ गई हैं, अब हम लोग बातों की बात करते हैं।
तो इसमें तीन बातें आई हैं हमको कि प्योर सब्सटेंस तीन तरीके का होता है, या तो एलिमेंट हो सकता है या तो कंपाउंड। ठीक है बच्चों, एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड। तो बच्चों एलिमेंट का मतलब होता है कि जो इसका सिंगल पार्टिकल होता है वो एक एलिमेंट से बना हुआ होता है, जैसे एक ही सिंगल, जैसे गोल्ड है तो उसमें केवल गोल्ड के पार्टिकल, हाइड्रोजन है तो केवल H के पार्टिकल रहता है, तो इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। जो भी सिंबल जिसका रहता है वो एलिमेंट होता है ना। तो एलिमेंट क्या होता है, हैविंग सिंगल टाइप ऑफ एटम, हैविंग सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट एटम। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल एलिमेंट की अगर बात करें तो हाइड्रोजन क्या है बच्चों, एक एलिमेंट है। लिथियम क्या है, एक एलिमेंट है। सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है बच्चों। गोल्ड क्या है, गोल्ड क्या है बच्चों, एक एलिमेंट है। गोल्ड का फार्मूला क्या होता है, AU, गोल्ड। सिल्वर क्या है बच्चों, सिल्वर AG, अर्जेंटम जिसे बोलते हैं, ये क्या है बच्चों, एक एलिमेंट है। कॉपर क्या है, कॉपर भी एक एलिमेंट है। ठीक है बच्चों। तो जो भी सिंगल फार्मूले वाले होते हैं सिंबल्स, और वही केवल रहते हैं। हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों। और अगर गोल्ड है तो केवल गोल्ड के पार्टिकल, सिल्वर है तो केवल सिल्वर के पार्टिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्स, तत्व। और इनका खुद का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, वो फिक्स होता है। जैसे गोल्ड, गोल्ड का कलर, बाकी सारी चीजें आयरन से क्या है, डिफरेंट है। गोल्ड के मॉलिक्यूल एटम्स की अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका खुद का अपना कुछ न कुछ क्या होता है, वजूद होता है। कुछ न कुछ इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सबके अलग अलग, है ना। किसी का थोड़ा बहुत दूसरे से मिल सकता है लेकिन सबका अपना, जैसे हर एक ह्यूमन बीइंग अपने आप में क्या है, डिफरेंट है ना। जैसे मैं हूं, आप हैं, ठीक है, दोनों लोग ही ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन दोनों लोगों का नेचर है, हाइट है, कॉम्प्लेक्शन है, सारी चीजों में क्या है, डिफरेंस है। इसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन है और लिथियम का है, इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट ही रहती हैं। खुद एक पर्टिकुलर एलिमेंट का उसका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंट है H, तो उसकी खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। गोल्ड, गोल्ड के हैं तो उसका अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब सोचिए आप, गोल्ड इतना महंगा बिकता है ना, 50,000 का 10 ग्राम अप्रोक्सीमेटली में इसका मैं प्राइस बता रहा हूं। तो बताइए 50,000 रुपए का थोड़ा सा 10,000 ग्राम, और आयरन का वही 10 ग्राम आपको कोई भी आपको 1 या 2 रुपए में, आप ऐसे भी कोई भी दे देगा, किसी से आप मांग लेंगे भाई 10 ग्राम हमको लोहे का कोई टुकड़ा दे दो, ठीक है, तो वो आपको फ्री में ही दे देगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आयरन का जो दाम है, जो वैल्यू है, जो रेट है वो 1 या 2 रुपए है ना, वो हमको लग रहा है आपको 50-60 रुपए में 1 किलो मिल जाएगा। और गोल्ड का 50,000 रुपए में आपको 10 ग्राम मिल रहा है। तो क्यों क्यों पब्लिक जो है लोग खरीदते हैं, क्योंकि गोल्ड के अंदर अपना उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी चमक है, उसका कलर है, उसके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, इसीलिए कि वो एक खास उसके अंदर चमक होती है। तो ठीक है बच्चों, तो ये रही बात एलिमेंट्स की। तो अब एलिमेंट्स भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि एलिमेंट्स कितने तरीके के होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें बच्चों, तो पीरियोडिक टेबल में 3 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। जनरली एलिमेंट्स कितने तरीके के होते हैं बच्चों, 3 टाइप्स के। कौन कौन से, एक तो होता है मेटल, दूसरा क्या होता है बच्चों, नॉन मेटल, और तीसरा क्या होता है, मेटालॉइड। इन पे अब हम लोग चर्चा करेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स, मेटालॉइड। ठीक है बच्चों, तो इन पे अगर हम लोग अगर चर्चा करते हैं कि व्हाट इज मेटल और नॉन मेटल और मेटालॉइड, तो बच्चों मेटल के अंदर कुछ खासियत होती है, ठीक, कुछ ऐसी खासियत
जो उसको दूसरों से अलग करते हैं। तो अगर हमको मेटल का पता चल गया तो ये क्या बोल रहा है, नॉन मेटल, मैं मेटल नहीं हूं, है ना। नॉन मतलब नहीं, मेटल मतलब मेटल, मैं मेटल नहीं। तो मेटल का जस्ट अपोजिट ये वाला करेगा, नॉन मेटल वाला। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल की होंगी ये उसमें नहीं होंगी। ठीक है, तो एक छोटा सा पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल, मैलिएबिलिटी है ना, मैलिएबल, मैलिएबल। ठीक है बच्चों, तो मैलिएबल का मतलब होता है बीटेन इंटू शीट, बीटेन इंटू शीट्स। ये एक खास प्रॉपर्टी होती है बच्चों किसमें, मेटल्स में। चलिए, मैं थिन शीट्स बनाए जाते हैं, अगर इनको हैमरिंग करेंगे, हथौड़ी से पीटेंगे, थोड़ा सा गोल्ड का एक छोटा सा आप ले लीजिए या आप सिल्वर का ले लीजिए, इनको पीटिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए, है ना। इनको पीटेंगे तो ये थिन शीट्स बनाएंगे। मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं। जैसे आप लोगों ने काजू की बर्फी खाई होगी, काजू कतली खाई है, उसके ऊपर जो एक व्हाइटिश चमकीले कलर का जो थिन शीट होता है, तो अब आप समझ गए होंगे, है ना, वो सिल्वर का होता है। ठीक है बच्चों, तो सिल्वर के या किसी भी मेटल के बीटेन इंटू शीट्स मतलब हम पतले पतले शीट्स बना सकते हैं। बाकी किसी भी चीज को अगर हम हैमरिंग करते हैं तो चूर चूर हो जाता है, पाउडर बन जाएगा। जैसे कि मार्कर प्लास्टिक का है, अगर इस पे हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा बच्चों, चूर चूर। ये कॉम्ब है, कॉम्ब पे हैमरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। ये देखिए मोबाइल है, इन सब पे ब्लूटूथ है, किसी भी चीज पे, लैपटॉप है, कैमरा है, अगर हथौड़ी से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो शीट नहीं बनेगा, वो तो पूरा टूट टूट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बीटन इंटू शीट्स। और नॉन मेटल क्या होता है, नॉट मैलिएबल, नॉन मैलिएबल, इसमें मैलिबिलिटी नहीं पाई जाती, नॉट मैलिएबल। ठीक है बच्चों, ये देखिए नॉट मैलिएबल का मतलब ये शीट पे नहीं, ये चूर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर हम बात सल्फर की करें, बात अगर हम फास्फोरस की करें, तो वो क्या हो जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। इसलिए वो किस में आएंगे, हमारे नॉन मेटल्स में। या हम कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट की बात करते हैं, तो वो सब क्या है बच्चों, नॉन मेटल है। ठीक है बच्चों, तो ये रही हमारी बात। दूसरी डिफरेंस हम आपको दिखाते हैं, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी, डक्टाइल या मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस फेनोमेनन को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो बच्चों डक्टाइल होता क्या है, ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है बच्चों, दुनिया में किसी भी चीज को खींचेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन अगर मेटल्स को खींचते हैं तो उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। ज्यादा खींचने पर मेटल्स तार बना देते हैं, और इस फिनोमिनन को बोलते हैं बच्चों, इस नेचर को बोलते हैं, इस प्रोसेसिंग को बोलते हैं डक्टिलिटी या डक्टाइल इन नेचर, डक्टाइल या डक्टिलिटी। ड्रॉन इनटू वायर, जिन चीजों को हम तार में खींच सकते हैं ना। इसीलिए देखिए बच्चों, घरों में जितनी भी तारें होती है ना, जो वायरिंग्स होती है, वो उसमें जनरली किस चीज का होता है, मेटल्स का यूज होता है, जो ज्यादा कंडक्टर्स होती है। किन किन मेटल्स का, जनरली कॉपर या हम लोग एल्यूमिनियम का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा ज्यादा हो, नहीं तो पता चला थोड़ा सा ही करंट फ्लो हुआ और गल गया। तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो, और मेल्टिंग पॉइंट वैसे भी मेटल का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ज्यादा ही होता है। ड्रॉन इनटू वायर्स, तो ये कैसे होते हैं बच्चों, नॉट डक्टाइल, इनको नहीं खींच सकते। इनको ज्यादा खींचेंगे तो जैसे प्लास्टिक है, ज्यादा खींचेंगे, इसको ज्यादा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वायर में नहीं। मेटल अर्ट्स क्या होते हैं बच्चों, बीच में, जो मेटल और नॉन मेटल के
बीच में दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग मेटालॉइड्स। बच्चों ये होते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड कंडक्शन का मतलब, कंडक्टर का मतलब बच्चों जो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना। जैसे एक एक को हम लोग एग्जांपल लेते। घरों में खाना जो बर्तन में बनता है, जो यूटेंसिल्स हम लोग यूज करते हैं, जो बर्तन यूज करते हैं, 3 ऑप्शन देता हूं किसके बने होते हैं। वो लोग है ना, आयरन के बने होते हैं, या लकड़ी के बने होते हैं, या प्लास्टिक के बने होते हैं। तो जनरली आप सभी लोग का आंसर क्या होगा कि सर वो तो आयरन के बने होते हैं, सर एल्युमिनियम के बने होते हैं, सर कुछ बर्तन हमारे यहाँ स्टील के भी हैं, कुछ कॉपर के भी हैं। तो ये सारे क्या है? ये सब हैं मेटल्स। इसका मतलब है क्यों मेटल्स के सारे बर्तन बनाए जा रहे हैं? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट को ये अच्छी तरीके से कंडक्ट करते हैं ना। बर्तन के नीचे से अगर हमने गैस को जलाया तो ये जो हीट है ये खाने के पास जाएगा, ठीक है। तो इस मेटल के थ्रू खाने को जाएगा और धीरे धीरे जो हमारा कच्चा खाना वो धीरे धीरे पक जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। वायर्स में इलेक्ट्रॉन के थ्रू कंडक्शन होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं? हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तारों में, है ना। तारों में, किसके तारों में? मेटल्स के तारों में होते हैं, मेटल्स में होते हैं। इसलिए ये जितने भी हमारे वायर वाले तार हैं, वायर हैं, इसके लिए घर में जितने भी वायरिंग हुई है उसमें जनरली किस चीज का यूज होता है? मेटल्स का यूज हुआ होता है ना। जनरली एल्युमिनियम और कॉपर। सिल्वर भी बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, इन दोनों से अच्छा सिल्वर है। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? मेटल, सिल्वर। लेकिन सिल्वर इतना महंगा आएगा, पता चला हमने इतना तार खरीदा और मिलेगा 1000 रुपए का, पता चला बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए सिल्वर का हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बहुत ही महंगा, कॉस्टली होता है बच्चों। तो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये कैसे होते हैं बच्चों? नॉन कंडक्टर। तो बच्चों और ये मेटलाइट्स क्या है बच्चों? दोनों के बीच में है। इसका मतलब है इसका कंडक्शन इससे कम और इससे ज्यादा हो रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि कौन कौन से मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। तो बच्चों ज्यादातर हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं मैक्सिमम कौन है? मेटल्स है। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 पीरियोडिक टेबल आप देखिएगा, मैक्सिमम डी ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? मेटल्स है। बच्चों एग्जांपल्स में हम लोग लिख सकते हैं, एग्जांपल्स में अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो बच्चों सबसे ज्यादा हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हैं मेटल्स। तो इसमें बच्चों हम कह सकते हैं एस ब्लॉक, है ना। पीरियोडिक टेबल में पीटी मतलब बच्चों पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ इसमें नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटल्स भी होते हैं और कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं। तो अभी हम मोटा मोटा बता दे रहे हैं बच्चों, आयरन है ना, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या है बच्चों? मेटल है। बाकी अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये सब क्या है? मेटल्स ही मेटल्स है ज्यादातर। और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो बच्चों फास्फोरस है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है बच्चों? नॉन मेटल्स है। सल्फर, सल्फर भी क्या है? नॉन मेटल। मेटलॉइड में कौन से बच्चों? फास्फोर, आर्सेनिक, स्टिबिनियम,
बिस्मथ नहीं, मेटल में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, गैलियम, इंडियम, ये सब क्या है बच्चों, ये सब मेटलॉइड की तरीके काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कम ही हैं और बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट है, एलिमेंट्स को भाई स्टेट वाइज भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा एलिमेंट्स के नेचर के हिसाब से, हमने अभी सबको बताया कि 3 तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। और एलिमेंट्स को हम, एलिमेंट्स को स्टेट के आधार पे भी, स्टेट, फिजिकल स्टेट कह सकते और अच्छा रहेगा, है ना, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे भी हम इनको थोड़ा सा कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एलिमेंट्स कि अगर हम फिजिकल स्टेट्स की बात करें, फिजिकल स्टेट की बात करें, तो हम सभी को पता है बच्चों कि 3 स्टेट होती है। 3 स्टेट कौन कौन सी होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होता है और गैस होता है, सब लोग जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है बच्चों, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात। सॉलिड, लिक्विड और गैस, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमने पहले चैप्टर में देखा है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हमने देखा। अब सॉलिड में कौन कौन से 2-2, 4-4 एग्जांपल्स, ठीक है, तो उनको लिखते हैं। गोल्ड कैसा होता है बच्चों, यस, गोल्ड कैसा होता है, सॉलिड होता है। सिल्वर कैसा होता है बच्चों, सॉलिड होता है। कॉपर सॉलिड होता है। एल्यूमिनियम जो आपने देखा, ठीक है। तो बच्चों लिक्विड स्टेट में 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 2 एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन से बच्चों, मरकरी, मरकरी और ब्रोमीन, ये क्या है, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। इनको याद कर लेना है बच्चों कि लिक्विड स्टेट में कौन पाया जाता है, तो मरकरी तो याद रहता है ना, क्यों, क्योंकि जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में जनरली क्या यूज होता है, मरकरी यूज होता है, जो कि राइज होकर के हम लोगों को टेम्परेचर बताता है। गैस में तो आप ढेर सारे, आपको पता ही है, हीलियम है बच्चों, नियॉन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, आर्गन है, ये सभी बच्चों गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो एलिमेंट्स तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लोरीन भी गैस होती है। ठीक, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब किस स्टेट में पाए जाते हैं बच्चों, ये इस तरीके से सारे स्टेज में पाए जा रहे हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ये बात रही हमारी किसकी बच्चों, ये हमारी पूरी बात रही अभी एलिमेंट्स पे, हमने बात किया एलिमेंट कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्योर में, एक और बात कर लेते हैं किसकी, कंपाउंड। कंपाउंड्स आर आल्सो प्योर। चलिए शुरू में पहले हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, कहां पे फ्लो चार्ट, कहां पर हमारा ये है फ्लो चार्ट, ये है। ठीक, तो फ्लो चार्ट में क्या है, मैटर को 2 भागों में बांटा गया बच्चों, किसमें किसमें, प्योर और इम्प्योर में। प्योर को 2 भागों में बांटा गया, एलिमेंट में और कंपाउंड को। तो एलिमेंट में मेटल पढ़ चुके हैं, नॉन मेटल पढ़ चुके हैं, मेटलॉइड देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो कंपाउंड्स बच्चों, सीधी सी बात है, कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, ये भी कंपाउंड्स भी हमारे प्योर सब्सटेंसेस है ना, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। और कंपाउंड्स होते क्या है, ये इनके फार्मूले में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट एक पर्टिकुलर रेशियो में जब रहते हैं ना, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, अभी हम सब एग्जांपल दिखाते हैं। 2 or more than 2 elements having
having in a particular मागो नहीं भाई, in a particular ratio, एक पर्टिकुलर रेशियो में, है ना, या तो मास के रेशियो में या वॉल्यूम, चाहे इसके भी पर्टिकुलर रेशियो में होना जरूरी है। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स हैविंग इन अ पर्टिकुलर रेशियो, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेशियो में जब होते हैं तब बच्चों उनको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड्स। जैसे बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। जैसे वाटर है H2O। अब बच्चों वाटर का जो मास होता है एक एटम का 1 U या 1 AMU, तो 2 एटम का कितना हो गया 2 AMU, और ऑक्सीजन की एक एटम का मास हो गया 16। तो इसमें सिंपल रेशियो किया तो कितना हो गया बच्चों 1:8 बाई मास का रेशियो, बाई मास। ठीक है, तो ये फिक्स रेशियो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रहता है तो वो बनाता क्या है, वाटर बनाता है, एंड इट्स हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। वाटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके खुद के कंपाउंड्स हैविंग द कंपाउंड हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका ये मतलब होता है कि जो वाटर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इसमें जो एलिमेंट्स है इससे इसका कोई वास्ता नहीं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से। इसको मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूं। हाइड्रोजन की बात करें, अगर ऑक्सीजन की बात करें और H2O की बात करें तो एक ही बात से मैं चीजों को क्लियर कर दूंगा अभी आपके सामने कि तीनों, भाई देखो पानी बना तो है किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम अलग है, और जो पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अलग है, इन दोनों से भी अलग है। जैसे हम एक दो प्रॉपर्टी लिख करके बताते हैं। जैसे अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो हाइड्रोजन किस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन किस स्टेट में होता है बच्चों, गैसियस स्टेट, लेकिन पानी कैसे होता है, स्टैंडर्ड स्टेट में, है ना। नॉर्मल अगर हम टेम्परेचर पे देखें तो वाटर कैसा होता है बच्चों, ये होता है लिक्विड स्टेट में, देखा आपने। तो दोनों बेचारे ये लोग गैस हैं और इनसे ही बना पानी ये लिक्विड हो गया, एक तो ये बड़ा दिक्कत है। बाकी अगर बात करते हैं हाइड्रोजन क्या होता है, कंबस्टिबल गैस है। कैसा बच्चों, कंबस्टिबल गैस, मतलब बहुत ही ज्वलनशील, बहुत तेजी से जलेगा, जितनी तेजी से पेट्रोल और एलपीजी जलता उससे कई गुना तेज, और ये एक बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है हाइड्रोजन, और रॉकेट में भी एज अ रॉकेट फ्यूल यूज करते हैं हाइड्रोजन को। बहुत एनर्जी होती है हाइड्रोजन को कंबशन में, गैस में एनर्जी निकलती है बच्चों। तो हाइड्रोजन कैसा है, कंबस्टिबल गैस, जैसे माचिस लगा तुरंत जल जाएगा। ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्ट करता है कंबशन को, सपोर्ट्स कंबशन। आप सभी जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जलता ही नहीं, तो जलने में सहायक होता है, सपोर्ट करता है ना, जलने को क्या करता है, सपोर्ट करता है। और ये क्या करता है, पानी तो आग बुझाने के काम में आता है ना, तो पानी आग बुझाने के काम में आता है। तो देखिए एकदम अपोजिट हो गया, एक कंबस्टिबल है, ज्वलनशील है, ये सपोर्ट करता है, और ये क्या करता है, जो आग लगती है उसको बुझाने के काम में आता है। तो देखा आपने कि कितना जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो किसी भी कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, दो भी हो सकते हैं या दो से
ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, एक जब पर्टिकुलर रेशियो में रहते हैं तो उनका वो भी प्योर माने जाते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम डिफरेंट होते हैं, अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे वो बनते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से हम ढेर सारे कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्योर सब्सटेंस। अगर केवल कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसकी खुद की अपनी क्या होगी, कुछ प्रॉपर्टी होगी और ये प्योर। मीथेन है, CH4 क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं मीथेन गैस, या इसको हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं, या बायोगैस भी है, मार्श गैस और बायोगैस के तरीके भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बच्चों गोबर गैस, तो ये मीथेन है, तो ये भी क्या है, प्योर है। तो जितने भी ये क्या है बच्चों, देखिए तीन है बना, ट्राई एटॉमिक है, इसमें तीन एटम्स हैं, एक तो कार्बन है और उसमें दो ऑक्सीजन एटम्स हैं। मीथेन में क्या है, 5 एटम्स हैं। अब हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट, और एटम कितने हैं, 1 2 और 3 5, टोटल 5 एटम्स है। तो कैल्शियम, ठीक है बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन, कैल्शियम का जो मास होता है वो होता है 40 ml, कार्बन का कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 3 जा 48। तो इस पर्टिकुलर रेशियो में ये लोग मिल करके, इसको आप सिंपल करना चाहते हो तो आप सिंपल कर सकते हो। तो बच्चों क्या है, ये 4 से अगर हमने इसको काटा है तो 10 टाइम्स गएगा, 4 3 जा 4 3 12 हो सकता है, और ये 4 है तो 12। क्या अब कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का एक जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट। अब दुनिया में कहीं पर भी अगर कैल्शियम कार्बोनेट अगर बच्चों मिल रहा है तो उसमें कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का यही एक पर्टिकुलर रेशियो होगा बाई मास, बाई मास, मास का रेशियो सेम होगा, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दुनिया में कहीं से भी कैल्शियम कार्बोनेट अगर मिल रहा है हमको, दुनिया में किसी जगह, मतलब किसी भी कंट्री का कैल्शियम कार्बोनेट, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, चाहे जर्मनी का हो, कहीं का भी हो, कैल्शियम कार्बोनेट है अगर, तो उसमें जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होगी। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि प्योर सब्सटेंसेस हमारे साइंस की भाषा में कैसे होते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग या तो एलिमेंट के हिसाब से देख सकते हैं या कंपाउंड के हिसाब से देख सकते हैं बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज प्योर की बात करी बच्चों, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चों, इम्प्योर और सॉल्यूशन मिक्सचर्स की बात करेंगे बच्चों। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, मजा आ रहा है, तो अपने और भी दोस्तों में लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। जी आइए।